हाँ फ्रेंड्स, मैं फिर आ चुका हूँ आप लोग के बीच, यानी कि मूव ऑन स्टडी पे। आज झारखंड पीसीएस का जो एग्ज़ाम हुआ था तो उसका आंसर के साथ मैं आ चुका हूँ। कुछ कुछ कन्फ्यूजन भी है क्योंकि अभी तक फाइनल इसका आंसर की तो नहीं आया हूँ, लेकिन मैं क्वेश्चन आप लोग को जरूर दिखाने का प्रयास करूंगा। ऐसे आप लोग अपना तैयारी देख सकते हैं और झारखंड में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोग इससे आप लोग गेस कर सकते हैं, यानी अनुमान लगा सकते हैं। वैसे भी हम लोग कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम लोग को देखनी चाहिए ज़रूर। तो ये इसके बारे में मैंने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कशन कर चुका था। तो अब देखिए 51 से चलूंगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली क्या हो चुकी है ये, क्योंकि ये तो बीत चुका ना ये। तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ पे है? ये तो हमारे दिल्ली में है और 2.5 दिन का जो अजमेर में है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 51 क्या हो रहा है। मध्यकाल की सरकार एक समग्र संरचना थी, ये विलय हुआ था। तो इसका आंसर जो है काफ़ी कन्फ्यूजन वाला हो रहा। इसका आंसर जो है काफ़ी कन्फ्यूजन वाला है। इसमें फारस, अरब, तुर्क, मंगोल, यानी ऑप्शन ए और डी में काफ़ी कन्फ्यूजन है, यानी ए भी बोल सकते हैं और डी भी, क्योंकि तुर्क और मंगोल थे यहाँ पर। ये फाइनली नहीं बोला जा सकता। अगला, भारत प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष की? तो इसका जो आंसर होगा डॉक्टर लॉर्ड रिपन ने किया था 1882 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त एवं रैयतवाड़ी प्रणाली क्रमशः शुरू की गई थी। तो इसका डायरेक्टली वे में जो आंसर होगा दोस्तों, बंगाल और मद्रास में किया गया था। ठीक है, अगला, आधुनिक भारत के इतिहास के निम्नलिखित क्या घटनाओं का काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए ना, तो इसका जो आंसर होगा आपके सी होगा, ACBD। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, मार्ले मिंटो सुधा यानी 1909 में हुआ था, और भारतीय ये स्वदेशी आंदोलन कितना 1906 में हुआ था। तो ये देखिए यहाँ पे ये मिल रहा है, इसे इसके अकॉर्डिंग हम लोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता? तो भूटान के लिए एक ट्रिक आप लोग याद कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लस आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, साब याद कर लीजिएगा। एस हो गया सिक्किम, एस हो गया असम, फिर एस हो गया अरुणाचल प्रदेश, अभी से बंगाल होता है, बिहार मत मारिएगा, बंगाल होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें बोला ना भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता, तो आप लोग को यहाँ पे सिक्किम भी आया था, अरुणाचल प्रदेश, असम, यानी कि इसका आंसर होगा बिहार। बिहार जो कि भूटान के साथ सीमा स्पर्श नहीं करता है। बिहार जो है ना वो आपका नेपाल के साथ सीमा स्पर्श कर सकता है। और नेपाल की जगह ट्रिक आप लोग को चाहिए होगा तो इसके लिए आप लोग लिख सकते हैं सुब्बू। क्या रख सकते हैं? सुब्बू। ऐसे सिक्किम, यू से उत्तराखंड, बी से बिहार, फिर बी से बंगाल और यू से उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवाल भित्ति पाए जाते हैं? तो इसका जो आंसर होगा, भारत में सबसे ज्यादा प्रवाल भित्ति जो पाए थे वो लक्षद्वीप में आती है। लक्षद्वीप की स्थापना 1973 में हुआ था। ठीक है, और एक यूटी है ये हमारा। ठीक है, और यहाँ पे प्रवाल भित्ति ज़्यादा पाई जाती है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वच्छता शुरू की थी? तो इसका जो डायरेक्टली वे में जो आंसर होगा दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू की? तो इसका डायरेक्टली वे में जो अगर आंसर होगा तो पुर्तगालियों ने किया था, 1550 में किया था, ये आप लोग पढ़े होंगे ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है। भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? तो इसका आप लोग लगा सकते हैं कोरोमंडल तट, क्योंकि देखिए भारत में आप लोग देखिए, सॉरी, इसमें मैं इसके बारे में डिस्क्राइब कर सकता हूँ। देखिए सबसे पहले देखिए हम लोग पढ़े हुए हैं कि देखिए इस टाइप से हमारा प्यारा भारत है ना ये। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये कोरोमंडल का जो तमिलनाडु में है ना, ये आपका यहाँ से डायरेक्टली आता है, यहाँ गारो खासी जयंती है जो पहाड़ इससे टकरा के ही वापस आती है। तो आप लोग इसका कोरोमंडल तट मार सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, थोड़ा सॉरी इसके लिए, सॉरी थोड़ा सा लेट होने के लिए, लेकिन हाँ इसमें क्वेश्चन आया था ना, वर्तमान में मानव वो यानी NHRC का अध्यक्ष कौन है? तो अरुण कुमार मिश्रा है, जो कि इसमें नहीं दिया होता, तो क्वेश्चन पे गोला लग सकता है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रही है, तो मैं बता दिया था, प्रिंटिंग प्रेस भी बता दिया हूँ, ये भी बता। अगला देखिए, निम्न में कौन सा कथन पृथ्वी के गति के संदर्भ में सत्य है? सत्य बोल रहा, तो यहाँ पे ध्यान दिए, पहला क्या हो रहा है, पृथ्वी के अपने धुरी पर पश्चिम से पूर्व घूर्णन के कारण मौसम परिवर्तन होता है? नहीं। देखिए मौसम जो परिवर्तन होता है वो परिक्रमण विधि के कारण होता है, परिक्रमण। ठीक है, याद होगा, जिस प्रकार मंदिर के चारों हम लोग चक्कर लगाते हैं उसी प्रकार पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ये आपका मौसम परिवर्तन होता है। यानी पहला तो गलत हो गया। अगला, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण धरती पर दिन व रात होती है? नहीं, गलत है, क्योंकि सूर्य के चारों, यानी कि देखिए हम लोग ये जानते हैं हमारे मेन इस सन होते हैं, यानी सन हमारे मेन ग्रह होते हैं, इसके चारों पृथ्वी चक्कर लगाते हैं तब होते हैं ये घूर्णन विधि। तो ये भी गलत है, यानी इसका आंसर अगर देखा जाए तो ए अभी दोनों असत्य है, यानी 1 और 2 असत्य है, यानी बी होगा आंसर। ठीक है,
अगला, भारतीय उपग्रह श्रृंखला इनसैट का एक उदाहरण है। तो इसका जो डायरेक्टली में जो आंसर होगा मौसम विज्ञान होगा, मौसम विज्ञान संबंधित उपग्रह होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में कौन एक विशेष लक्ष्मण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है? तो इसका कंफ्यूजन में इसलिए नहीं बता पाऊंगा अभी। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज हुआ? तो इसमें जो हुआ था ना, आप लोग को याद रखिएगा, नागालैंड में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन किया। ये आपको लोग केवल देख सकते हैं इसलिए मैं इस लिख चल रहा हूँ। जल का क्या लिखा है? निम्न में किस क्षेत्र में जल का उपयोग भारत के लिए सर्वाधिक है? तो ये तो डायरेक्टली वे में आप लोग बना सकते थे, कृषि क्षेत्र में। ठीक है, अगला, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस भारतीय राज्य में नगरों की संख्या सर्वाधिक है? तो नगरों की संख्या जो सर्वाधिक की बात की जाए ना, तो इसमें सबसे ज्यादा हो गया था महाराष्ट्र में। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कंफ्यूजन इसलिए मैं नहीं बता सकता अभी। अगला, ये सब पूरा काफी कंफ्यूजन और दोस्तों इसलिए मैं अभी बता नहीं सकता। ये निम्नांकित अनुच्छेद राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व से संबंधित है। तो आंग्ल के लिए आप लोग एक बताता हूँ। सबसे पहले याद रखिएगा, देखिए आर्टिकल नंबर 331 ये आपका लोकसभा के लिए होता है, लोकसभा के एंग्लो के लिए होता है। और 333 यानी 333 ये विधानसभा के एंग्लो के लिए होता है। क्लियर, ये होता है। तो आप लोग यानी कि आर्टिकल नंबर 333 मार सकते हैं, ये विधानसभा का होता है। अगर लोकसभा की बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर 331 होता है। क्लियर, चलिए यानी कि इसका आंसर हो गया सी। अब बात रहे तो 332, तो 332 में ना एससी और एसटी जो जाति होता है ना विधानसभा, उसके लिए छूट होता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या लिखा? किसने कहा कि न्यायिक सकृत्यावाद को न्यायिक जोखिमावाद नहीं होना चाहिए? तो रंजन गोगोई हो जाएगा, जो कि भारत के 46वें सीजे आए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला। संघ लोक सेवा आयोग राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहमति हो सकता है। तो ये जो होता है राज्यपाल की मांग और राष्ट्रपति की संस्तुति पर होता है, यानी इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। इसमें तो आंसर सी होना चाहिए क्योंकि मोदी ने, इसका आंसर सी होगा यानी मोदी वाला। ठीक है, सी केवल 3 सत्य था। अब देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या लिख रहा है देखिए यहाँ पे, डेमोक्रेसी, ये तो मैंने बता दिया था, ये भी हो गया। देख लीजिए क्वेश्चन का, नगर पालिका का सदस्य चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति निहित नहीं होता। वैसे आप लोग को मैं बताया था नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए। डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया फ्रॉम सोशलिज्म टू द बिजनेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका अतुल कोहली आप मार सकते हैं। सुशासन के संदर्भ निम्नलिखित में कौन सा सत्य नहीं है? तो धार्मिकता एवं भावुकता होगा। ठीक है, अगला, ये सब कंफ्यूजन इसलिए मैं नहीं बता सकता हूँ। देख लीजिए केवल आप क्वेश्चन किस टाइप से है, ये पूछा गया है, जरूर चाहेंगे आप लोग देखिए। भारत के केंद्रीय बजट में राजकीय घाटे का क्या है? ये मुद्रास्फीति वाला। ये भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित था? तो ये तो हम लोग पीसी महानलोबिस पे था। अब भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजना जारी हुआ, यानी कि जो अंतिम था ना वो 2012 से लेकर 2017 के बीच चला था, अंतिम था ये। और इसके जो उपाध्यक्ष अध्यक्ष थे प्रधानमंत्री यानी कि मनमोहन सिंह थे, और उपाध्यक्ष अगर बात किया था ना तो मोन्टेग सिंह अहूवालिया थे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में शीर्ष पंक्ति वाले मुद्रास्फीति आधारित होते हैं। तो इसका जो आंसर जो होगा आपका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि सीपीसी, इसका आंसर सी होगा, सॉरी डी। नीति आयोग के अगर ये जो है ना नीति, देखिए नीति आयोग का जो इंडेक्स लगा था ना, इसमें फर्स्ट स्टेट पे रहा था तमिलनाडु, याद रखिएगा, और अंतिम पे था झारखंड। लेकिन इसमें बोला कौन सा अग्रणी राज्य नहीं है? इसमें अग्रणी राज्य यानी कि गुजरात नहीं हुआ था। ठीक है, पहला तमिलनाडु था, सेकेंड थे केरल, थर्ड थे हिमाचल प्रदेश, इसलिए गुजरात को यहाँ पे मानना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। देश के 29 राज्यों और 6 संघ राज्यों में 312 शहरों कस्बों में आच्छादित भारत सरकार में राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न में से किस मिशन को सही जगहों पर नियमित मॉनिटरिंग के लिए चिन्हित किया गया? तो इसका आंसर डी मार सकते हैं आप। ठीक है, क्या बोला? निम्नलिखित में से कौन एक संस्था ब्रिटेन विश्व संस्थानों से संबंधित नहीं है? तो याद रखिएगा ब्रिटेन विश्व समझौता से नहीं, यानी 1944 के अधीन पे 1995 में हुआ था, जिससे हम लोग ट्विन क्वींस यानी कि जुड़वा बहन भी कहते हैं। तो इसका जो डायरेक्टली जो आंसर होगा संयुक्त संघ होगा, क्योंकि विश्व व्यापार संगठन, फिर हो गया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, सब इसी के पार्ट्स होते हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिग्स बोसान को इससे भी जाना जाता है। तो हिग्स बोसान जो होता है ना वो आपका इसमें गोल्ड कण के नाम से आता है, गोल्ड कण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यदि एक समय अंतराल में बाजारीय शक्तियों द्वारा विनिमय दर 60 रुपये प्रति डॉलर से बदलकर 65 रुपये प्रति डॉलर हो जाती है तो क्या होगा? जब भी ऐसा अगर होगा दोस्तों तो इसमें याद रखिए अवमूल्यन होता है। क्लियर,
ठीक है। गुणसूत्रों की वंशागत का सिद्धांत किसने दिया था? याद रखिए, इसमें कंफ्यूजन है। गुणसूत्र का खोज अगर बोलता तो वाल्डे है, और आनुवांशिकता का नियम दिया था मेंडल है, लेकिन यहाँ पे क्या लिख रहा है, देखिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है। गुणसूत्रों की वंशागत का सिद्धांत किसने दिया था? तो गुणसूत्रों की वंशागत का सिद्धांत सूटन ऑफ बोवेरी ने दिया था। क्लियर। अगला, हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करती है, तो हवा में जो प्रकाश की चाल होती है ना, वो डेंसिटी पे निर्भर करती है, नहीं घनत्व पे। क्लियर। अपवर्तनांक के अकॉर्डिंग होता है ये। निम्नलिखित में कौन सा किट नहीं है? तो इसमें आप लोग मकड़ी मार सकते हैं, स्पाइडरमैन जिसे बोलते हैं, यानी कि मकड़ी मार सकते हैं। डी डी यानी प्रकाश उत्सर्जन डायोड के कार्य करने का सिद्धांत होता है, तो इसमें आप लोग आंसर सी होगा, विद्युत संपत्ति संदीप्ति होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? तो चुंबकीय तरंग का उदाहरण देखिए, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड है ना, तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए ना, तो इसमें पराध्वनिक तरंग नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। फैक्स और इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रदर्शन में प्रयुक्त सूचना संकेत का रूप है। इसमें तो काफ़ी कन्फ्यूजन है, लेकिन इसमें डिजिटल भी कोई बता रहा है और ये एनालॉग दोनों ही है, तो इसमें कन्फ्यूजन है, ऐसे डी की मान्यता दिया जा रहा। पौधों के द्वारा ली जाने वाली नाइट्रोजन का रूप होता है, तो याद रखें हमेशा वो नाइट्रेट के रूप में लेती है, यानी ए होगा। क्वांटम सूचना का मूल मात्रक क्या है? तो क्वांटम सूचना का जो मूल मात्रक होता है वह होता है क्यूबिट होता है। ठीक है। मेघ संगणना सेवक सम्मिलित नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप लोग का क्या लिख रहा है, मैक्रोनी गेहूं का रासायनिक नाम क्या है? तो ट्रिटियम ड्यूरम होता है। अगला, इसमें प्राथमिक शाकनरी का विश्व में उत्पादन है, तो 2,4-D होता है। ठीक है। मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक रोग क्या है? यानी मूंगफली से टिक्का नामक बीमारी होता है, यानी सी मार सकते हैं आप। मक्का, आलू, गन्ना, मूंग फसल चक्र उदाहरण है, इसमें काफ़ी कंफ्यूजन है, इसलिए मैं इसका क्लियर नहीं कर सकता हूँ। बस इतना क्वेश्चन के साथ लाया था दोस्तों। अब कैसा लगा आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।